ग्रुप। आज हमने आपके लिए राजकुमारी केत की स्टोरी बनाई है, तो चलिए देखते हैं। एक बार की बात है, एक राजा के 4 राजकुमार थे। उनमें से 3 की शादी हो चुकी थी। बेटा अशोक, तुम्हारे 3 भाइयों की शादी हो गई है, अब तुम भी शादी कर लो एक अच्छी लड़की ढूंढ के। हाँ पिताजी, पर मुझे अभी तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई है। मुझे जब भी मिलेगी मैं उससे शादी कर लूँगा। तो आज कुछ राज्यों का भ्रमण करके आता हूँ। राजकुमार अशोक वापस लौटते समय एक नदी के किनारे विश्राम के लिए रुक जाते हैं। यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है। पानी कितना ठंडा है। चलो पानी पी लेता हूँ। अरे ये परछाई, लगता है सामने वाले महल में कोई राजकुमारी रहती है। राजकुमारी महल की खिड़की से देखती रहती है। मुझे ये राजकुमारी बहुत पसंद है। मुझे इनके महल में जाकर राजा से बात करनी होगी। फिर राजकुमार अशोक महल में जाते हैं। राजकुमारी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमारी केतकी है। तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ पिताजी, हाँ करेंगे तो मैं आपसे शादी कर दूंगी। ठीक है, मैं आपके पिता से पूछ कर आता हूँ। फिर राजकुमारी के पिता से पूछ कर आते हैं। अशोक राजकुमारी को अपने महल में ले आते हैं। तुम यहीं रुको, मैं अपने पिता से बात करके आता हूँ ताकि तुम्हारे आने का स्वागत किया जा सके। तुम तो राजकुमारी लग रही हो और तुम्हारी शक्ल भी बिल्कुल मेरी जैसी लग रही है। अरे हाँ, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह लग रही हो। हाँ, अपन दोनों की शक्लें तो मिलती है, लेकिन तुम कहाँ एक राजकुमारी और मैं एक गरीब लड़की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी यहाँ के राजकुमार से शादी हुई है। अगर तुम बुरा नहीं मानो तो अपन दोनों अपने कपड़े बदल सकते हैं। मैं भी तो देखूं मैं राजकुमारी के कपड़ों में कैसी लगती हूँ। हाँ, तुम थोड़ी देर के लिए पहन लो, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े पहन लेती हूँ। अरे देखो राजकुमारी, आपके कपड़ों में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। हाँ वाकई में तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। लो राजकुमारी, मैं आपके लिए फल लाई हूँ, आप इसे खा लो। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट फल है, इसे तो मैं पूरा ही खा जाती हूँ। रानी केतकी को फल खाते खाते चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाती है और केतकी एक चुहिया में परिवर्तित हो जाती है। राजकुमारी केतकी, अब तुम महल के आसपास घूमो और मैं तुम्हारी जगह लेकर महल में ऐश करूंगी। पिताजी देखिए, मैं आपके लिए कितनी सुंदर बहू लाया हूँ। राजकुमारी केतकी। अरे बेटा, ये कितनी काली है, तुझे ये लड़की पसंद आई? केतकी, तुम्हारा रंग ये काला कैसे हो गया? अरे आपको पता नहीं है क्या, कितनी धूप हो रही है, काली नहीं पड़ूंगी मैं। चलो जो भी है, चलते हैं अपन। राजकुमार, आप जब से मुझे इस महल में लाए हो, आपने मुझे एक बार भी देखा नहीं है और मुझसे बात भी नहीं करी। तो मैं क्या तुम्हारी तरफ देखूं? मैं तो कितनी सुंदर लाया था और तुम ऐसी काली कलुटी हो गई। चुहिया घूमती घूमती महल के अंदर आ जाती अरे है। कितनी सुंदर चुहिया है, इतनी प्यारी लग रही है। मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। राजकुमार अशोक सारा दिन भर उस चुहिया के साथ ही समय बिताते थे। अब मैं क्या करूं? मैंने कितनी सुंदर लड़की से शादी करी थी, पर वो अब काली हो गई है। एक दिन राजकुमार अशोक चुहिया को पानी पिलाते रहते हैं। अरे तुम्हारे मुंह से ये बीज कैसा निकला? मुंह से बीज निकलते ही चुहिया रानी केतकी में परिवर्तित हो जाती है। अरे केतकी, तुम और ये तुम्हारा ऐसा रूप? महाराज, मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। फिर रानी केतकी महाराज को सारी बात बताती है। रुको, मैं अभी उन्हें दंड देता हूँ। सैनिको, जाओ केतकी को बुला के लेके आओ। जी, आपने बुलाया? हाँ, तुमने केतकी के साथ बहुत बुरा किया है, इसकी सजा मैं तुम्हें दे के ही रहूंगा। अरे केतकी तो मैं हूँ। मुझे केतकी ने सब कुछ बता दिया है। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो। जाओ सैनिको, इसे कारागार में डाल दिया जाए। चलो।
फिर नकली केतकी को कारागृह में डाल दिया जाता है। मेरी गलती की सजा मुझे मिल चुकी है। फिर राजकुमार अशोक रानी केतकी को पाकर बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। इसका से मैं ये शिक्षा मिलती है कि झूठ ज्यादा दिन तक